रात के 9 बज रहे थे। शहर की सड़कें आधी खाली थी। अयान अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। उसके बैग में स्कूल की किताबें और एक छोटा सा टूल बॉक्स था। आज शॉप पर ज्यादा काम था, इसलिए देर हो गई थी। जब वो पुराने रेलवे ब्रिज के पास से गुजरा, उसने देखा एक आदमी अंधेरे में खड़ा है। सफेद कुर्ता, हाथ में एक पुराना लेदर बैग, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अयान ने साइकिल धीमी की। आदमी ने धीरे से कहा, बेटा यहाँ से सिटी हॉस्पिटल का रास्ता किधर है? अयान ने बताया, सीधा जाकर लेफ्ट। लेकिन आदमी वही खड़ा रहा। अयान को अजीब लगा। आप ठीक हो? आदमी ने हलवा सा मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी इंसान रास्ता जानता है पर चलने की हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर अयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा शायद कोई परेशान है। वो साइकिल से उतर गया। आप चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ। आदमी ने मना कर दिया। बस एक बात बोली, जिंदगी में अगर कभी तुम्हें एक मौका मिले किसी अनजान की मदद करने का तो डरना मत। अयान ने सोचा अजीब इंसान है। तभी एक कार की रोशनी ब्रिज पर पड़ी और जब अयान ने पलट कर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था, बस एक पुराना लेदर बैग जमीन पर पड़ा था। हल्का सा हवा चल रही थी। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। वो बैग उठाकर देखता है। बैग हलवा नहीं था। उसमें जब खोला, अंदर थे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, एक फोटो और एक छोटा सा मेटालिक डिवाइस जैसा कुछ चैप्टर। फोटो में वही आदमी था, लेकिन फोटो पुरानी थी, शायद 20 साल पुरानी। अयान ने सोचा शायद बैग भूल गया होगा। डब्लू बैग लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही अम्मी ने पूछा, देर क्यों हो गई? अयान ने बस इतना कहा, कुछ अजीब हुआ है। उस रात वो सुन नहीं पाया। उस डिवाइस को हाथ में लेकर वो सोचता रहा, ये क्या है? सुबह स्कूल से पहले उसने डिसाइड किया आज वो ब्रिज पर वापस जाएगा। अगले दिन ब्रिज पर सिर्फ खामोशी थी, ना कोई आदमी, ना कोई निशान। लेकिन अयान की कहानी अब शुरू हो चुकी थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह अनजान मेहमान उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी ब्रिज पर पड़ रही थी। अयान ने चारों तरफ देखा। कल रात का आदमी कहीं नहीं था। उसने अपनी जेब से वो मेटालिक डिवाइस निकाला। डिवाइस ठंडा था, लेकिन उस पर एक छोटा सा ब्लू बटन था। अयान ने धीरे से बटन दबाया। डिवाइस हल्की सा वाइब्रेशन करने लगा। फिर उस पर एक हल्की ब्लू लाइट जल उठी। अचानक उसके सामने हवा में एक छोटी सी होलोग्राम जैसी स्क्रीन बनी। अयान पीछे हट गया। स्क्रीन पर लिखा था, अगर तुमने पा लिया तो तुम चुने गए हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक एड्रेस फ्लैश हुआ और नीचे लिखा था, रीच बिफोर सनसेट। अयान ने एड्रेस देखा। ये शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया का था। वो जगह काफी सालों से बंद हुई थी। स्कूल का टाइम हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस वही मैसेज घूम रहा था। दिन भर वो डिस्ट्रैक्टेड रहा। टीचर कुछ पढ़ाते रहे, लेकिन अयान के कान में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, यू आर चोजन। शाम होते ही वो साइकिल लेकर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकल पड़ा। शहर का मॉडर्न हिस्सा खत्म हुआ और पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्रीज शुरू हो गई। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। जंग लगी लोहे की शीट हवा में आवाज कर रही थी। एड्रेस के हिसाब से वो एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुक गया। गेट आधा खुला था, अंदर अंधेरा। अयान ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। फैक्ट्री के बीच में एक बड़ा हॉल था। छत के छेद से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी उस डिवाइस ने फिर वाइब्रेशन की। हॉल के दूसरे कोने में एक पुरानी टेबल पर वही आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। अयान हैरान रह गया। तुम कल रात वाले? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। अयान ने पूछा, ये सब क्या है और ये डिवाइस? आदमी ने धीरे से कहा, ये डिवाइस इंसान के फैसलों को रिकॉर्ड करता है। अयान कंफ्यूज हो गया। मतलब? हर इंसान को जिंदगी में कुछ पल मिलते हैं जहां उसका एक छोटा सा डिसीजन किसी और की जिंदगी बदल देता है। आदमी ने आगे कहा, कल रात तुम रुक सकते थे या इग्नोर करके जा सकते थे। तुमने रुकना चुना, इसलिए तुम चोजन हो। अयान चुप हो गया। चोजन किस लिए? आदमी ने जवाब दिया, लोगों को उनके सही फैसले तक पहुंचाने के लिए। फैक्ट्री में हल्की हवा चल रही थी। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई टेस्ट। आदमी ने डिवाइस उसके हाथ में वापस रख दिया। अब से जब भी किसी के सामने कोई मुश्किल डिसीजन होगा, ये डिवाइस सिग्नल करेगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना। अयान ने पूछा, अगर मैंने गलत रास्ता दिखाया तो? आदमी की मुस्कान हल्की सी सीरियस हो गई। फिर वक्त उस गलती को याद रखेगा। इतना कहकर फैक्ट्री की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। अयान ने पालक झपकाई और आदमी वाहन से गायब था। सिर्फ हवा चल रही थी। डिवाइस फिर चमका। स्क्रीन पर लिखा था, फर्स्ट डिसीजन इनकमिंग। अयान की कहानी अब सिर्फ मिस्ट्री नहीं थी, अब जिम्मेदारी शुरू हो चुकी थी। फैक्ट्री का हॉल बिल्कुल खामोश था। सिर्फ हवा की आवाज और कहीं दूर मेटल की हल्की सी खानक। अयान अकेला खड़ा था। डिवाइस उसके हाथ में चमक रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, डिसीजन #1 2 मिनट्स रिमेनिंग। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक होलोग्राम चेंज हुआ। एक लाइव सीन सामने आया। शहर के एक बिजी रोड पर एक डिलीवरी बॉय ट्रैफिक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में फोन था। वो किसी अर्जेंट कॉल पर था। डिवाइस पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, वार्निंग पॉसिबल एक्सीडेंट। अयान का दिमाग तेज चलने लगा। स्क्रीन के नीचे 2 ऑप्शंस आए। इग्नोर इंटरवीन टाइमर चल रहा था, 1 मिनट 30 सेकंड्स। अयान ने सोचा, मैं यहाँ फैक्ट्री में हूँ, मैं कैसे रोक सकता हूँ? फिर डिवाइस पर एक छोटा सा मैप ब्लिंक हुआ। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी। अयान फैक्ट्री से भागकर साइकिल पर चढ़ा। म्यूजिक फास्ट हो जाता है। टाइमर 45 सेकंड्स।
रोड पास आ रहा था। डिलीवरी बॉय बिना देखे रोड क्रॉस करने लगा। अयान जोर से चिल्लाया, रुको। डिलीवरी बॉय 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसी वक्त एक फास्ट कार उसके सामने से क्रॉस हुई। अगर वो 1 सेकंड और आगे बढ़ता एक्सीडेंट पक्का था। डिलीवरी बॉय का फोन गिर गया। वो शॉक में अयान को देखता रहा। भाई तुमने बचाया मुझे। टाइमर 0 हुआ। डिवाइस पर लिखा आया, डिसीजन सक्सेसफुल। अयान गहरी सांस लेता है। उस वक्त उससे पहली बार समझ आता है, ये सिर्फ गेम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है। रात को घर पर वो चुपचाप बैठा था। डिवाइस फिर हल्का सा ग्लो करता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज, एवरी चॉइस शेप्स द फ्यूचर। अयान सोचता है, अगर कल मैं ब्रिज पर नहीं रुकता तो आज ये सब नहीं होता। उसे रियलाइज होता है, जिंदगी में छोटी मदद भी किसी का पूरा फ्यूचर बदल सकती है। अचानक डिवाइस पर लास्ट मैसेज फ्लैश होता है, फाइनल टेस्ट अप्रोचिंग। अयान के चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो अब डर नहीं रहा, वो रेडी है। कैमरा स्लोली जूम आउट करता है। नरेशन स्लो हो जाती है। हर इंसान को जिंदगी में एक मौका मिलता है किसी और का वक्त बदलने का। सवाल ये है, जब तुम्हारे सामने डिसीजन आए, क्या तुम रुकोगे? फेड टू ब्लैक।